नमस्कार दोस्तों, मैं हुमा अजीज आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के इस प्रोग्राम में। इससे पहले कि मैं आपको आज के इस प्रोग्राम के बारे में कुछ बताऊं, चलिए देखते हैं इन दो बच्चों को। शाम बास्केटबॉल कोर्ट पर। शाम राम की तरफ आते हुए, राम, क्या अब तुम हमें बास्केटबॉल दोगे? तुम ब्रेक के पहले हिस्से में खेल चुके, अब हमारी बारी है। अरे जा यहाँ से, ये बॉल पहले मैंने ली थी और हम अभी खेल रहे हैं। मैं नहीं दूंगा ये बॉल। अरे पर हमने क्लास में डिसाइड किया था कि तुम पहले हिस्से में खेलकर बॉल हमें दे दोगे, ये अच्छी बात नहीं है। मैं नहीं देता तुझे बॉल, जा, क्या कर लेगा? ये बॉल मुझे। डिशुम डिशुम, नहीं दूंगा, जा यहाँ से। अरे बाप रे, मैम आ गई। राम, श्याम, चलो इसी वक्त मेरे साथ प्रिंसिपल के रूम में। कि आपने देखा बच्चों के बीच अक्सर बॉल को लेकर स्कूल में, कॉलेज में अक्सर दोस्तों में लड़ाई होती रहती है। पर क्या कभी आप लोगों ने ये जानने की कोशिश की है ये लड़ाई होती क्यों है, क्यों हमें गुस्सा आता है? ठीक पहचाना दोस्तों, आज का हमारा विषय है गुस्सा। हमें गुस्सा क्यों आता है, हम इसी विषय पे आज चर्चा करेंगे। पर चर्चा से पहले मैं आपको बता दूं, अगर गुस्से पे आप हमसे कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर 1800112199 पे, या फिर लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.nios.ac.in पे। तो चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में उपस्थित हमारे आज के मेहमान डॉक्टर मालिनी, जो कंसल्टेंट हैं एडोलेसेंट से, एंड डॉक्टर हेमंत। सर, आप दोनों का स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर, आजकल बच्चों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, तो गुस्सा एग्जैक्टली क्यों आता है, क्या वजह होती है गुस्सा आने की? सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये गुस्सा है क्या। जो एंगर है वो बेसिकली इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड है। हमारे माइंड में क्या चल रहा होता है, और कई बार हम नॉर्मली बिहेव नहीं करते हैं और एक्सपेक्टेड लेवल से कुछ अलग काम करते हैं या बिहेव करते हैं, और कई बार उसमें हम वाइल्ड भी हो जाते हैं और उससे हम एंगर कहते हैं। तो सर, हम लोग जब एकदम एंगर एक्सप्रेस कर देते हैं, आपके अकॉर्डिंगली हम उसे एंगर कहते हैं, तो क्या ये सही है? एंगर मीन्स आपने एक्सप्रेस कर दिया एकदम से, सडनली एकदम बच्चों को आ जाता है आजकल बहुत तेजी से, तो क्या ये सही है? देखिए, एंगर तो एक नेचुरल फिनोमिना है, एक इमोशन है हमारा। अगर वैसे तो एकदम रिएक्ट करना सही नहीं है, लेकिन कहीं हमारे को ये देखना होगा कि हम इसको किस तरीके से कंट्रोल में रख सकते हैं, या मैनेज कर सकते हैं, या टेम कर सकते हैं। जैसे कि आज का हमारा टाइटल है टेमिंग एंगर। समझना होगा सबसे पहले कि ये एंगर है क्या, उसके बाद हम देखेंगे कि इसको हम किस तरीके से हम उसको कंट्रोल में रख सकते हैं, या किस तरीके से हम उसको हैंडल कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं एक बारी डॉक्टर मालिनी जी, आपकी भी मैं इस विषय में थोड़े सुझाव जानना चाहूंगी कि एंगर में आप क्या कहना चाहेंगे, एंगर से क्या बच्चों को बताना मैं चाहेंगे? सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि जैसे हम खुश होते हैं, दुखी होते हैं, इसी तरह से हमें गुस्सा भी आ जाता है। तो जितना हम स्वाभाविक और नेचुरल गुस्से को, खुशी को और दुख को समझते हैं, उतना ही स्वाभाविक गुस्सा होना होता है। इसको गलत नहीं समझना चाहिए। लेकिन गलती कहाँ होती है? जब हम अपने इस गुस्से को गलत तरीके से व्यक्त कर देते हैं। हम इसी गुस्से को सही तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, इसी गुस्से को हम गलत तरीके से, जैसे कि आपने अभी दिखाया बहुत खूबसूरती से, लड़ाई हो गई किस चीज को लेकर? एक छोटी सी बॉल को लेकर। तो गुस्से होने में कोई गलती नहीं थी, सही बात थी, क्योंकि कोई गलत बात हुई थी। लेकिन इस गुस्से को कैसे हमने दिखाना है दूसरे को, ये हमें जानना जरूरी है। इससे हम चीजों को संभाल सकते हैं। तो डॉक्टर मालिनी, आपके अकॉर्डिंगली जो गुस्सा है वो एक नेचुरल है और ये गलत भी नहीं है। बिल्कुल गलत ठीक नहीं है, बट क्या गुस्सा हमेशा ठीक होता है या गलत होता है? गुस्सा गलत नहीं होता है। जब हम गलती की बात करते हैं तो जिस तरह से हम उसको व्यक्त कर रहे हैं वो गलत हो जाता है। गुस्सा अपने आप में गलत नहीं है, ये एक ऐसा इमोशन है, एक ऐसा भाव है जो एक्चुअली हमें ये बता रहा है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है,
यहाँ कोई चीज सही नहीं हो रही है, और अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि चीज सही नहीं हो रही तो हम उसे ठीक कैसे करेंगे? तो गुस्सा असल में गलत नहीं है, सिर्फ जैसे मैंने पहले कहा हम उसे किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं वो सही या गलत हो सकता है। ठीक, एक सवाल और पूछना चाहूंगी मैं डॉक्टर हेमंत आपसे। मैं अपना एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मेरे को गुस्सा आता है, बट मेरे को नहीं पता चलता कि मेरे को गुस्सा कब आया और किस बात पे आया। गुस्से को मैं कैसे रिकग्नाइज करूँ? हमारे बच्चों की आजकल यंग एज की काफ़ी ये मेनली उन लोगों के लिए है कि वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, पर उन लोगों को रिकग्नाइज नहीं होता कि वो कैसे कि गुस्से में है, वो एग्जैक्टली मानते भी नहीं है इस बात को। तो रिकॉग्नाइज कैसे किया जाए गुस्से को? देखिए, कई सिम्टम्स होते हैं, फिजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं गुस्सा आने का। कई बार हमारे बॉडी कंट्रोल में नहीं होती है, शिवरिंग हो गया, कुछ बोलना चाह रहे हैं, गुस्से के प्रेशर में हम वो बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ और बोल रहे हैं। हमारी इंटेंशंस जो हैं वो कई बार इससे एक तरीके से प्रेशर में आकर वो कुछ और रिफ्लेक्ट करती है, जो हम कहना चाहते हैं वो नहीं होता और कुछ और हम कह देते हैं। तो गुस्से को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है कि मेरे जो मैं कर रहा हूँ नॉर्मल वे में करूँगा या नॉर्मल टाइम्स में करूँगा या नॉर्मल कंडीशंस में करूँगा, वैसा ही हो रहा है या नहीं हो रहा है। और कई बार हमें लगता है कि मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा है, और कुछ सीवियर केसेस में होता है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, इसको बिल्कुल चुप हो जाना चाहिए, यहाँ से इस व्यक्ति को दूर हो जाना चाहिए, मुझसे दूर हो जाना चाहिए, या मैं अपने आप को वहाँ से दूर ले जाऊँ। और जब हमारी सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, ना मैं दूर जा सकता हूँ, ना दूसरा व्यक्ति दूर जा सकता है, ना वो सिचुएशन वहाँ से हट सकती है, तो हमारा रिफ्लेक्शन कई बारी जोर से बोलकर हो जाता है, किसी चीज़ को तोड़कर हो जाता है। कई बार हमारे हाथ में जो चीज़ आती है हम उसको नीचे फेंक देते हैं गुस्से में आकर, और कई बार हम अपने आप को भी हार्म कर जाते हैं उसमें। तो वो सब चीज़ें जो है रिफ्लेक्शन होता है कि कहीं पर मेरे अंदर कुछ बदलाव आ रहा है, मेरे इमोशंस में बदलाव आ रहा है, जो मेरे को नॉर्मली बिहेव करने से रोक पा रहा है, वो मेरे को ठीक से नॉर्मली बिहेव मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है हेमंत जी, जैसे कि हेमंत जी ने हमें बताया कि गुस्सा हम लोग कई बार टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, कई बार कई सारी वजह हमें हेमंत जी ने बताई कि गुस्से में इंक्लूड हो जाती हैं। हेमंत जी हमारे साथ लाइन पर हैं हमारे स्टूडेंट। हेलो, हाँ जी। हेलो जी, मैं आशिमा बोल रही हूँ। हाँ आशिमा जी, बताइए आप क्या प्रश्न है? मैं जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं एकदम से रोने लग जाती हूँ, और मुझे बाद में बहुत बुरा लगता है कि मैं जो अपनी बात कहना चाहती थी वो कह ही नहीं पा रही हूँ और रोती जा रही हूँ, और दूसरे को ऐसे लगता है जैसे कि मैं बहुत वीक हूँ। तो मैं इस पर कैसे काबू पा सकती हूँ? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आशिमा जी आपने। जैसे आशिमा जी कहती हैं कि वो एकदम रोना स्टार्ट कर देती हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस में है कि जब भी हमें गुस्सा आता है हम लोग कई ऐसी हरकतें करते हैं या कई ऐसी चीज़ें करते हैं जो सामने वाले को नहीं ठीक लगती। तो क्या गुस्से में ऐसी हरकतें करना किसको इफेक्ट कर जाता है? क्या ये हमारी हेल्थ को भी इफेक्ट करता है? देखिए, इस पर्टिकुलर केस में उन्होंने कहा कि मुझे रोना आता है। रोना क्यों आता है? जब गुस्सा आ रहा है उसको लगता है कि मैं टोटली हेल्पलेस हो गई हूँ। आशिमा जी ने जैसे बोला अभी कि ये हेल्पलेसनेस रिफ्लेक्ट करता है कि मैं अब शायद कुछ कर नहीं पाऊंगी इसके आगे, तो हेल्पलेसनेस में ये होता है कि अब रोना आ गया। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन थोड़ा सा करना पड़ेगा, अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि क्या मैं कुछ कर सकती हूँ, इसके बारे में थोड़ा सोचना होगा। क्योंकि अभी तक उनको नॉर्मल कंडीशन में लग रहा है कि सब कुछ ब्लैंक है, आगे कोई रास्ता ही नहीं है अपने गुस्से को व्यक्त करना, और इसलिए मैं रो पड़ती हूँ। दूसरा व्यक्ति जो है उसको मेरी कमजोरी समझ रहा है। गुस्सा जो है कई बारी हमें करना भी पड़ता है किसी को कुछ बताने के लिए। जैसे कि हमने क्लिपिंग में देखा था कि टीचर ने थोड़ा जोर से बोला, उसने अब आप चलिए प्रिंसिपल रूम में चलिए, तो वो भी एक तरीके से टीचर को गुस्सा आ रहा था। अगर वो इस बात को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे तो शायद बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि क्यों हो रहा है ये सब कुछ, वो सिचुएशन क्या गलत है या सही है। इस केस में ज़रूरी है कि उनको अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करते हुए जब सोचेंगे तो ऑब्वियसली उनको रोना नहीं आएगा और उनकी सोच जो है वो काम करेगी। यूजुअली होता है क्या कि जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारा हेड जो है हमारे कंट्रोल में रहता है, हम सोच नहीं पाते हैं ठीक तरीके से, हमारी थिंकिंग जो है वो ब्लॉक हो जाती है। तो वो जब थिंकिंग ब्लॉक हो जाती है तो हमारा रिएक्शन जो है वो हम छोड़ देते हैं कि क्या होगा रिएक्शन हमें नहीं मालूम होता है। तो उस रिएक्शन को जो कॉन्शियस रिएक्शन हो, ताकि हम उस सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कर सकें, ज़रूरी है कि हम अपने अंदर झांकें, थोड़ा सोचें, इंट्रोस्पेक्शन करें, एंड देन फाइंड आउट कि क्या कोई रास्ता है उस गुस्से को रिफ्लेक्ट करने का या उस सिचुएशन से बाहर उभरने का। तो सबसे पहले वो सिचुएशन कौन सी है जिसमें मुझे रोना आया, इसको एनालाइज करना है। वो सिचुएशन अगर दोबारा आती है